Good morning, student. Today we are going to start our poem Wind from Beehive. Poet of this poem is Subramanya Bharati. Poem tells us that wind is very powerful and strong, and only the strong person can face it. The person who will be weak in their life, they will be crushed by the strong wind. And that's why if a person wants to survive against a strong wind, he has to be strong like that. Wind is given the resemblance of challenges and difficulties. Life is very complex. Many times we have to face a lot of challenges, difficulties, and adversities, and the person who is strong would overcome those problems and he would survive in that atmosphere. But the person who is very weak, who thinks that he can't face the challenges of the life, then it would be impossible to survive for him in those problems. And that's why the poem gives us a message that we should be strong, we should face the challenges very bravely, and we should make द फ्रेंडशिप विद दिस टाइप ऑफ द चैलेंजेस। यानी कि वो जो पोएम है वो हमें ये कह रही है कि हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम उसे बोल्डली, उसे बहुत ब्रेवली अगर उसको हम फेस करेंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर हम उससे नर्वस हो जाएंगे या हम उतने स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तब जो जैसे घर टूट जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, तो उसके बाद जो लोग हैं वो भी ऐसे टूट कर बिखर जाते हैं कि जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो उसके बारे जो उसको यहाँ पर सिम्बोलाइज कर रही है वो विंड कर रही है, यानी कि डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस आर सिम्बोलाइज्ड बाय विंड इन द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। विंड, धीरे से आओ, देखो तुमने क्या कर दिया है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, शटर होता है दरवाज़ा, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखराओ। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखी हुई किताबों को नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। दैट मीन्स कि जो विंड है वो बहुत स्ट्रांगली ब्लो कर रही है, बहुत तेज़ी से बह रही है, एंड विंड हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन देयर, उसने सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया, उसने सभी चीज़ों को बिखेरना शुरू कर दिया। किताबें फट गई हैं, ऊपर से नीचे गिर गई हैं, चीज़ें इधर उधर बिखर रही हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा धीरे से आओ। यू ब्रॉट रेन अगेन, यानी कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, यानी कि बहुत स्ट्रांगली जब जो विंड है वो ब्लो करती है, तो कहते हैं कि उस टाइम बारिश आती है, यानी कि तुम बारिश को भी दोबारा से ले आती हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग, पोकिंग होता है मेकिंग, फन एट वीकलिंग्स, तुम तो कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो। दैट मीन्स कि तुम कमज़ोर लोगों की कमज़ोरी के बारे में जानते हुए तुम उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हो, यानी कि तुम उन्हें डिस्ट्रक्ट कर देती हो। फ्रेल, वीक, क्रम्बलिंग, जो मतलब पीसीज में टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होते हैं जो पुराने मतलब जैसे प्रॉपर इसका मतलब होता है शहतीर, पुराने जो घर होते थे उसमें जो छत है उसके अंदर लकड़ियाँ लगाई जाती थी, उसे राफ्टर्स बोलते हैं। बीम भी जिसे कहते हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम कमज़ोर घरों को टुकड़ों में तोड़ देती हो, दरवाजे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, जो बीम हैं, जो शैतीर हैं वो भी टूट कर बिखर जाते हैं, जो लकड़ियां हैं वो भी पीसीज में टुकड़ों में बंट जाती हैं। बॉडीज यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी घबरा जाते हैं।
क्रम्बलिंग लाइव्स, और इस तरह से जो लाइव्स हैं वो बिखर जाती हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी कि जो दिल हैं वो भी टूट जाते हैं। दैट मीन्स कि वो विंड को कह रहे हैं कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो। वो कमज़ोर लोग जो हैं, वो जो कमज़ोर चीज़ें हैं या जो कमज़ोर लोग हैं, वो तुम्हारी वजह से बिखर जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। चाहे वो घर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, चाहे वो इंसान क्यों नहीं है। इंसान का यहाँ इंसान को किस लिए कहा गया है, जिंदगियाँ किस लिए कही गई है कि जब ऐसे कमज़ोर लोगों की ज़िंदगियों में कोई मुश्किल आती है, कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है, तो उसका सामना नहीं कर पाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उसकी वजह से कई बारी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। द विंड गॉड विनोज, विनोज होता है मतलब कमज़ोर चीज़ को भारी चीज़ से अलग करना। दैट मीन्स टू सेपरेट द लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स, जिसे हम हिंदी में पिछोड़ना कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे वो किसी प्लेट वगैरह के अंदर गेहूँ वगैरह डाल के या कैसे ऐसी चीज़ों को जिसके अंदर तिनके वगैरह ऐसे कुछ ज़्यादा थे, तो हवा में कुछ हाइट पर ले जाकर उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाता था, तो जो उसके अंदर तिनके वगैरह होते थे वो निकल जाते थे, जो ग्रेन्स थे वो नीचे गिर जाते थे, तो उसे कहते हैं विनोज। एंड क्रशिज देम ऑल, यानी कि जो हवा का देवता है, दैट मीन्स कि जो बहुत तेज चलने वाली हवा है, वो कमज़ोर चीज़ों को मजबूत चीज़ों से यानी कि लाइट चीज़ों को हैवी पार्टिकल से अलग कर देती है। और क्रशिज दैम ऑल, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं उन सबको क्रश कर देती है, ख़त्म कर देती है। ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम, वो तुम्हारी विशेष के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे। दैट मीन्स कि वो ये देख कर नहीं चलेगी कि भाई हाँ ये इंसान क्या चाहता है। दैट मीन्स कि लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है कि हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं या हम अपनी लाइफ के लिए क्या लिए बैठे हैं। लाइफ हमें क्या दे रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम लाइफ को जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वो नहीं बन सकते। वी कैन प्लान, हम प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही होगा दैट इज़ नॉट अ गारंटी, वो कोई फिक्स नहीं होता है। प्लानिंग हम सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है, बट लाइफ वो हमें देगी, वो सोर्स मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या वो होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर, या दैट डिपेंड ऑन द कमिंग टाइम, वो आने वाले समय पर डिपेंड करता है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए आओ हम अपने घरों को ही मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिसाइज टू फॉर्म द बॉडी, हम अपनी बॉडी को ही मजबूत करने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, यानी कि हम अपने दिलों को स्ट्रॉन्ग कर लें। स्टेड फास्ट का मतलब होता है फर्म, हम अपने दिलों को मजबूत बना लें। डू दिस, ऐसा कीजिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हमारी जो ये हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब कि घरों को मजबूत बनाना। दैट मीन्स कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें खुद को मजबूत बनना पड़ेगा कि अगर चैलेंज कोई हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ अगर ये चीज़ आई है तो हमें इसे कैसे फेस करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी होगा। दैट मीन्स कि अगर चैलेंजेस है तो उन्हें हमें क्रॉस भी करना पड़ेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि जो हवा होती है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लॉरिश, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग यानी कि जो बहुत तेज़ी से एकदम से आग फैल जाती है और उसको अगर हवा मिल जाए तो और भी ज़्यादा भड़कना शुरू कर देती है। दैट मीन्स उसका ये कहने का मतलब है कि अगर कमज़ोर लोग होंगे तो वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग पीपल होंगे वो उन चैलेंजेस को फेस करके सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए लाइफ के अंदर कोई हर चीज़ कोई बहुत आसानी से नहीं मिलती है कि आज मैंने सोचा, कल मैंने कहा और परसों वो मेरे पास आ गई, ऐसा नहीं है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो जो लोग करेंगे, जो मतलब उस चैलेंजेस को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहेंगे, वो उसके अंदर अचीव कर लेंगे, वो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे, वो कहते हैं ना कि मतलब जो जैसे विंड कमज़ोर आग को बुझा देती है, वो अपनी लाइफ के अंदर निराश हो जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, क्योंकि उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है और हर दिन हम उसकी प्रेज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इस चीज़ को सीख जाएंगे तब हमें लाइफ अच्छी लगेगी। अगर हम ये मान लेंगे कि लाइफ में जो भी हमें मुश्किलें मिल रही है ये हमें कुछ ना कुछ लेसन देकर जाएंगी, और अगर हम इन मुश्किलों को फेस करना सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ ना कुछ और अच्छा मिलेगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो
मतलब मुसीबतें हैं उनसे हमारी दोस्ती अच्छी लगेगी, और इसीलिए फिर हम अपनी इस लाइफ के लिए प्रेज करना भी शुरू कर देंगे. सो द स्टूडेंट रीड द पोएम वेरी केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट अंडरलाइन. आई विल टेक योर डाउट्स इन ऑनलाइन क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.